हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन पे। मैं आपका दोस्त। आज हम लोग सिखाएंगे मल्टीमीटर कैसे यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट है, तो हर एक कंपोनेंट को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कंपोनेंट ख़राब है या सही है। और कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसका हमें वैल्यू चेक करना रहता है, जैसा कि रजिस्टर, इस रजिस्टर का कितना वैल्यू है। सब कुछ हम सीखेंगे एक एक करके इस मल्टीमीटर के द्वारा। तो भाई लोग, अगर आप लोग पूरा सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज ही आप पूरा का पूरा मल्टीमीटर यूज करना सीख जाएंगे कि मल्टीमीटर से क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं, क्या क्या इसका लिमिटेशन है, क्या क्या मेजर नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक मल्टीमीटर है दोस्तों। इससे मैं आपको हर एक चीज़ मेजर करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सोलर प्लेट भी है मेरे पास, स्विच भी है, बहुत प्रकार के कंपोनेंट है, कैपेसिटर भी है। सबको एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए लेट्स स्टार्ट। तो भाई लोग, ये मल्टीमीटर का बोलते हैं सिलेक्टर स्विच। जो सिलेक्टर स्विच का एरो बना हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑफ की ओर निशान है, ये ऑफ की ओर है। तो इसको ऑन करने के लिए डायरेक्टली हम सिलेक्टर स्विच को कहीं भी घुमाएंगे, ये ऑन हो जाएगा। आप एक देख पा रहे होंगे इधर एलईडी भी जल रहा है। तो ये दोस्तों मैंने मॉडिफिकेशन किया है इस मल्टीमीटर को, ताकि अंधेरे में भी हम लोग देख सके कि हमारा मल्टीमीटर किस ओर है। इससे थोड़ा बहुत लाइट आता है, इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ मल्टीमीटर ऑन हो गया है। ठीक है, तो इसको मैंने मॉडिफिकेशन किया। अगर आपको भी मॉडिफिकेशन सीखना है तो आप कमेंट वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वैसे, और आपको बता भी दूंगा कि कैसे इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस रेड एलईडी के जगह पे आप वाइट एलईडी भी लगा सकते हैं या बजर भी लगा सकते हैं। बहुत कुछ हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो मल्टीमीटर होता है उसका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कंटिन्यूटी चेक करना। यहाँ पे आप लोग जो सिंबल देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डायोड और कंटिन्यूटी चेक करने का पॉइंट। यहीं से हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट चेक कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं इसको पहला प्रायोरिटी रखते हुए आपको बता रहा हूँ। तो जो सिलेक्टर स्विच है दोस्तों, देख रहे हैं कि अभी कंटिन्यूटी पर आ चुका है। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ कंटिन्यू होना। जैसे कि ये दो वायर है, ये जो दो प्रोब लगे हैं ना, एक रेड और एक ब्लैक, इसी का इंड है। तो अगर ये वायर कंटिन्यू है तो इसमें से बजर बीप साउंड आएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सुनाई भी दे रहा होगा। आवाज़ थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पे एलईडी भी जल रहा है, इसीलिए पावर का डिवाइडेड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बीप साउंड आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये वायर कंटिन्यू है। अगर ये दूर हो जाएगा तो ये दिखा रहा है कि आवाज़ नहीं आ रहा है और इसमें वैल्यू भी नहीं आ रहा है। तो कोई भी वायर कटा है नहीं कटा है, इसको चेक करने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसा कि अभी आप लोग देखिए एलईडी भी लगा हुआ है। तो ऐसे एलईडी भी हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं। तो एलईडी को कैसे चेक किया जाए? तो एलईडी में दो टांग होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो मल्टीमीटर होता है उसका जो रेड वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। तो जब हम एलईडी के पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो एलईडी ग्लो करने लगता है। और इसको छूना नहीं है, बस कंटिन्यूटी पे ही रखना है। तो हम लोग देख पाएंगे कि हाँ हमारा एलईडी जो है वो सही है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो ऐसे करके हम लोग चेक कर पाते हैं। अगर ख़राब होगा कोई एलईडी तो वो जलेगा नहीं। ठीक है, ये नहीं जल रहा है, देख रहे हो? तो ऐसे करके हम एलईडी को भी देख पाएंगे, एलईडी ख़राब तो नहीं है। तो इस तरह से मल्टीमीटर से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। साथ ही साथ इसका एक और फ़ायदा है कि ये देखिए, ये स्विच भी हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, या फिर हमारे घरों में भी स्विच रहता है। ये तो प्रैक्टिकल के लिए स्विच है, नहीं तो घरों में भी जो स्विच रहता है उसको भी हम लोग चेक कर पाएंगे। तो ये जो स्विच है इसको भी हम लोग देख पाएंगे कि हाँ भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा दबाने से। या फिर कोई कोई स्विच रहता है कि डायरेक्ट ऑन ही रहता है, ऑफ होता ही नहीं है, तो उसमें भी खराबी आती है। तो उसको कैसे चेक करेंगे कि ये स्विच ख़राब है या सही है, ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसको भी जो प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो पहले चेक करके लगाना है। तो इसको भी मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है ना, यहीं पे ही रहेगा। इसीलिए मैंने बोला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको क्या करना है, सिंपल, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, दो जगह दोनों लगा देना है। और ये देखो बीप साउंड आ रहा है, मतलब ये ऑन है। ये एक मतलब ऑन होता है। अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो अब बीप साउंड नहीं आना चाहिए।
देखो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा स्विच काम कर रहा है, एक बार ऑन में बज रहा है और ऑफ पे नहीं बज रहा है। तो ये भी हम चेक कर पाते हैं कि ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी पॉइंट से, ओनली इसी पॉइंट से हम लोग चेक कर पा रहे हैं। देख रहे हैं ना कितना इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और देखिए दोस्तों, ये भी है, देखो ये एक डायोड बोलते हैं। डायोड के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है। ये डायोड बोलते हैं, पीएन डायोड बोलते हैं इसको। जो व्हाइट वाला पट्टी दिख रहा होगा वो पॉजिटिव पार्ट होता है, जो ब्लैक पट्टी होता है ये नेगेटिव पार्ट होता है। तो डायोड को भी हम चेक कर पाएंगे कि डायोड खराब है या सही है। तो जब हम पॉजिटिव पार्ट को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव पार्ट को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, डायोड का वैल्यू आएगा 500 के करीब या कुछ आना चाहिए, अगर डायोड सही रहेगा तो ये वैल्यू एक साइड में आना चाहिए, एक साइड में नहीं आना चाहिए। देखो इसमें कम आ रहा है, वैल्यू 500 आना चाहिए, तो ये क्या है, डायोड खराब है। अब हम दूसरा डायोड चेक कर लेते हैं एक बार, जो हमारा सही हो। देखो ये 500 के आसपास आ गया, देख रहे हो ना। तो इसका मतलब हमारा ये डायोड सही है, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो व्हाइट पट्टी है ना, ये निशान है नेगेटिव का, और ये जो ब्लैक पट्टी है वो निशान है पॉजिटिव का। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मैंने बोला कि जो व्हाइट पट्टी रहता है वो होता है नेगेटिव होता है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ब्लैक पूरा है। तो जो ब्लैक पूरा है वो होता है पॉजिटिव, और जो छोटा सा व्हाइट लगा रखा है वो होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ करेंगे तो 500 के आसपास आ गया, तो मतलब हमारा डायोड सही है। तो इस सिलेक्टर स्विच को कहीं घुमाना नहीं है, जस्ट एक जगह पे मैंने लगा के रख दिया है। तो देखो इसका कितना बेनिफिट है। एक पॉइंट से हमने क्या क्या चेक कर लिया डायोड। देखो दूसरा भी डायोड लेके चेक कर लेते हैं, क्या ये 512 ही आ रहा है, क्योंकि बहुत बंदों को मन में डाउट हो जाएगा कि सर वो भी सही था क्या। देखो ये भी 500 के आसपास आ रहा, तो ये भी डायोड सही है। तो वो डायोड खराब था, इसीलिए उसका वैल्यू खराब आया था, ठीक है। तो एक पॉइंट से मैंने 3-4 चीज़ें आपको सिखा दिया आज की वीडियो में। एक तो स्विच कैसे चेक करना है, डायोड कैसे चेक करना है, एलईडी कैसे चेक करना है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है, बस आपको याद रहना चाहिए। अभी देखो ये सोलर प्लेट, क्योंकि अभी मोदी जी का, प्रधानमंत्री का हमारा बहुत सारा फोकस रहता है कि सोलर प्लेट लगाओ, सौर ऊर्जा के ऊपर फोकस रहता है। तो कैसे आखिर हम चेक करेंगे कि खराब है सही है। तो इसमें भी पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अगर कनेक्ट कर देंगे हम लोग तो क्या होगा, एक वैल्यू आएगा इसका। ये देखो, देख रहे हो एक वैल्यू आ रहा है। अगर ये वैल्यू नहीं आएगा, जैसे उल्टा जोड़ देंगे तो वैल्यू नहीं आएगा, तो हमारा सही है, ठीक है, मतलब सही है। एक साइड में वैल्यू आना चाहिए और एक साइड में वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो हमारा ये सोलर प्लेट सही है। अभी मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोलर प्लेट को कंटिन्यूटी से चेक किया, नहीं तो वोल्टेज भी हम लोग चेक कर पाएंगे। जब इस पर सनलाइट पड़ेगा तो इसका वोल्टेज आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ही पॉइंट का कितना सारा सुविधा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट से आप रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। रजिस्टर का एक मानता हूँ कि यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, यहाँ से रजिस्टर का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसको बोलते हैं रजिस्टर। मैंने रजिस्टर पे कल ही वीडियो डाला है, लॉन्ग वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। ये देखो 2 ओम इसका वैल्यू है। अब बड़ा वाला ले लेते हैं, कोई डाउट आ जाएगा कि नहीं इतना कम नहीं हो सकते हैं। ये देखो 539 ओम, ठीक है। ये देखो 539 ओम इसका वैल्यू आ रहा है। तो हम रजिस्टर का भी चेक कर सकते हैं। तो एक ही पॉइंट पे लगा के हम लोग बहुत सारा इसका फंक्शन है। तो अभी मैंने आज एक पॉइंट का बताया, मैंने ऐसे बहुत सारे पॉइंट है कि हम लोग इससे क्या क्या चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊँगा, ताकि मल्टीमीटर आप लोग पूरा अच्छे से सीख सके, ठीक है। मल्टीमीटर में बहुत सारा फंक्शन रहता है दोस्तों, इसका क्या फंक्शन, इसका क्या रोल है, सब कुछ मैं बताऊँगा। आज के लिए आप लोग बस इतना याद रखिए कि स्विच चेक कर सकते हैं, सोलर प्लेट चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं, एलईडी चेक कर सकते हैं, रजिस्टर चेक कर सकते हैं। बहुत प्रकार के कंपोनेंट हम लोग चेक कर पाते हैं एक ही पॉइंट से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आखिर वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।